नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में आज महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक इस मामले पर इतना नाराज हुए कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सदन छोड़कर सभी बाहर चले गए। लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन के सवाल पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि आज फिर वही बात को बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार पर क्यों चले जाते हैं। जवाब सुनकर सीएम साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मुस्कुराने लगे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान गरीबों को हक की राशि मिलनी चाहिए। 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी करने की घोषणा सरकार ने की। धान की नीलामी से करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा। सोच बदलने के लिए विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनी। सरकार के द्वारा आज तक जब विपक्ष के साथी हम लोग प्रश्न के माध्यम से महतारी वंदन योजना का लाभ पूरे प्रदेश में कितने को मिल रहा है, किस किस को मिल रहा है, तो पूरी कोई भी जानकारी स्थिति इस बारे में स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है। और दूसरी बात, इस योजना का लाभ कैसे किसको मिलेगा, किसको जो पात्र अपात्र हैं, इस बात को भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है। 1.25 साल होने जो जा रहा है सरकार बनने के बाद, लेकिन आज पर्यंत तक भी ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको उनको लाभ मिलना चाहिए, उन महिलाओं को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और महतारी वंदन योजना में बड़े पैमाने पे भारी भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि विधानसभा में और बाहर बार बार कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी के गारंटी के अनुसार हमने 21 क्विंटल धान खरीदा है। ये हम लोग उनको बधाई देते हैं कि 149 लाख मीट्रिक टन धान हमारे यहाँ हुआ। मगर हम चाहते हैं जो हमारा धान हुआ है उसका सम्मान हो, उसकी राशि मिले और गरीबों के साथ न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। मगर राज्य सरकार ने एक उसमें से 40 लाख मीट्रिक टन को बाजार में नीलाम करने की घोषणा कर दी है, निर्णय ले लिया है। पिछले साल हमारे यहाँ 145 मीट्रिक टन धान हुआ था। हमने बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, राज्य सरकार यही उसकी खपत हुआ और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब मात्र 5 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा हुआ है। ऐसे में राज्य की सरकार केंद्र सरकार से निवेदन नहीं कर पा रही है कि उनकी धान को केंद्र सरकार ले ले या उसे वापस यहाँ राज्य सरकार चावल बना के बेचे। बड़ा है। पिछले साल धान खरीदी का 144.92 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इस साल 149.27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की, यानी सबसे ज़्यादा आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बम्फर धान खरीदी किया गया। केंद्रीय पूल में भी जो जमा हुआ है चावल हम लोगों का पिछले साल का जो चावल जमा हुआ था वो लगभग 18 लाख मीट्रिक टन जमा हुआ था, जो सर्वाधिक था। इस बार अभी हमारे पास समय 15 लाख मीट्रिक टन जमा हुआ है और अभी हमारे पास 3 महीना का समय है। ये 3 महीना में चावल जमा कर। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। महतारी वंदन योजना की बात उठी, सदन में हंगामा भी हुआ, कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर गए। सबसे पहले विरोध क्यों, और विरोध तो फिर वॉकआउट क्यों?
जी, नमस्कार। देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप देखेंगे कि जब से शायद सरकार बनी है तब से जनता की मुख्य जो समस्याओं की आवाज है वो उठाने का कार्य कर रही है। परंतु निरंतर सवाल पूछने के बावजूद भी लगातार उस सवाल के जवाब सही तरीके से नहीं आते हैं और ये चर्चा जो है वो सार्थक सिद्ध नहीं होती है, तो इसीलिए वो समस्याओं का हल जमीनी स्तर पर नहीं निकल पाता है। आज भी दो मुख्य बातें हैं। महतारी वंदन योजना वो एक ऐसी योजना थी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए प्रमुख कारगर सिद्ध हुई थी, और धान और किसान जो कि छत्तीसगढ़ के आन बान शान है, छत्तीसगढ़ की समृद्धि का कारक है और छत्तीसगढ़ की समृद्धि इन पे निर्भर है। परंतु दोनों ही योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नाकाम सिद्ध हो रही है। महतारी वंदन योजना में कई ऐसे महतारियां हैं जो जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, उसको लगातार कारण पूछने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मंत्रियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। धान में आप सीधा स्ट्रेट स्पष्ट रूप से देखिए कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार और सांसद केंद्र सरकार से निवेदन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये केंद्र और प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी सिद्ध होती है। किसान विरोधी चरित्र नजर आता है यहाँ पर। ये कभी भी किसान के हितैषी नहीं बने थे। ये दलील चाटुकारिता के चलते भारतीय जनता पार्टी के सांसद आवाज नहीं उठा रहे। इससे नुकसान प्रदेश नहीं, ये बात बताइए शिल्पा जी। मैं ठीक है, आपकी सब बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई, अच्छी बात है, लोगों की आवाज उठाना विपक्ष की महती भूमिका है, तो फिर आप बाहर क्यों चले गए, वॉकआउट क्यों कर गए, वहीं रुकते डटे रहते? मैंने कहा ना कि चर्चा जो है वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पाती है, क्योंकि ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, ये ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ये सार्थक मुद्दों पर चर्चा करना चाहते, ये इनके पास जवाब नहीं है स्पष्ट रूप से, इसीलिए ये चर्चा को दूसरी दिशा में मोड़ने की का प्रयास। चले ठीक है, गंधर देवेंद्र पांडे क्यों चर्चा को, ठीक है शिल्पा जी, गंधर देवेंद्र पांडे क्यों चर्चा को दूसरी तरफ बोल्ड कर दिया जा रहा है? महतारी बंधन योजना आप लोग इतने सशक्ति के साथ इसको लेकर आए और फिर अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, पहले जवाब दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को मेरा सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। उसके साथ ही साथ जैसे महतारी वंदन योजना की बात हो रही है, तो हमारी बहन शिल्पा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके अभी आपके वीओ में चल रहा था कि क्या पात्रता है, एक सदस्यगण वो भी पूछ रहे थे, तो वो पात्रता तो बहुत पहले ही आ चुकी थी। जानकारी का अभाव हो सकता है, 21 वर्ष का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, कोई परिवार में टैक्स पेयर ना हो ये जरूरी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का ऑफिसर ना हो ये जरूरी है, उस आधार पे उसकी पात्रता है, ये तो सार्वजनिक है। इसके बाद दूसरी चीज पे आ जाता हूँ, जो धान खरीदी की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार है, उसने 3100 प्रति क्विंटल के दर से जो धान की बंपर खरीदी की है, 149 लाख टन, उसमें से 70 लाख टन जो कि केंद्र का पूल था वो हम वहां पर भेज चुके हैं। उसके बाद माननीय दयालदास बघेल जी जो खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के बाहर ये बताया है कि हमारे पूल से जो 70 लाख टन का था वो दे चुके हैं, बाकी और के लिए हमने वहां पर बोला है, उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है, आगे उसमें क्या निर्णय होता है, क्या प्रकरण होता है, उस आधार पे करेंगे। इसके पूर्व में पिछले साल 145 लाख टन की बंपर खरीदी की थी, उसमें कभी 5 लाख टन धान बाकी। तो इसमें से जितना भी पूल केंद्र और बढ़ाता है और जो धान खरीदता है, तो बाकी धान किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक एक किसान ने उसमें अपना पसीना पिरोया है और वो छत्तीसगढ़ के लाभ में वो धान का उपयोग हो, उसके लिए एक नीलामी की व्यवस्था की भी बात कही गई है। इसी प्रकार वर्ष 2020 से 21 के बीच में भूपेश बघेल जी के शासनकाल में भी 10 लाख टन धान की नीलामी करवाई गई थी। तो ये तो अच्छी चीज है कि चीजें बर्बाद ना हो। इसके साथ ही साथ महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिया जा रहा है। और माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी ने जब यह कहा कि आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आप
अब उनको पास जवाब तो वो देंगी ना कि 2018 में जब आप आए थे सत्ता में वादा करके, तो आपने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आप 500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को देंगे। अब आप नहीं दे पाए और फिर आप ये सवाल करते हैं, और वो इस तथ्य को जब प्रस्तुत करती हैं तो वो लाजवाब हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के जो सीनियर वहां पर विधायक हैं सभी, वो थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि लक्ष्मी रजवाड़े जी आने वाले छत्तीसगढ़ की भविष्य हैं। वो बहुत कम आयु में आज कैबिनेट मंत्री हैं, और उस स्तर के नेताओं को दो टुक में जवाब दे दिया, जिसके कारण आप समझिए कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर्स को वॉकआउट करके जाना पड़ गया। वहां पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी इस चीज को देखा, मुख्यमंत्री जी ने भी देखा, सबने एक मुस्कान में सब कुछ कह दिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो कितनी परिपक्वता से अपनी राजनीति कर रही हैं और कितनी जिम्मेदारी से अपने विभाग को संभाल रही हैं, कि उनको चिंता है आने वाले समय में इसमें नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा। उसका आवेदन चल ही रहा है, आप ऑनलाइन भी आवेदन करते हैं कई लोग, तो सारी चीजें प्रक्रिया के तहत चालू है। जी चलिए शिल्पा जी, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत मैच्योरिटी के साथ राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी से करेंगे तभी तो उनको शीर्ष नेतृत्व दिया गया, वो अलग की बात है। लेकिन गंधर्व जी जो बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, इनसे जब भी सवाल पूछा जाता है, इन लोगों की एक खासियत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, वो पुराने इतिहास में चले जाते हैं। आज की बात पूछेंगे यदि तो वो 1975 में नेहरू जी के कार्यकाल की बातें बताने लग जाते हैं। अरे उस समय अलग था, जी बिल्कुल सही बात है। समय अलग है, आज डिजिटल युग है। ये तो खैर बातें हैं। मैं एक बहुत तथ्यात्मक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आज साय सरकार के पास जब धान खरीदी हो रही थी तो एक अनुमान समझ में आ जाता है किसी भी सरकार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस की हो, कि सरकार को समझ में आ जाता है अनुमानित कितनी धान में खरीदी होने वाली है, कितना खरीदी होगा, कितना उठाव होगा, ये समझ में आ जाता है। जब समझ में आ गया था तो पहले से जो फॉर्मेलिटीज है, पहले से जो तैयारियां हैं, वो क्यों नहीं की गई? भाई आप कहते हैं ना डंके की चोट पे कि आप डबल इंजन की सरकार है, तो पहले से पत्राचार क्यों नहीं किया गया, पहले से निवेदन क्यों नहीं किया गया? और नहीं किया गया तभी आज ये नीलामी की नौबत आई। आप देखिए, यदि नीलामियां होंगी बाजार में तो सरकार को राजस्व में नुकसान होगा। सरकार को राजस्व में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब प्रत्येक नागरिक को राजस्व में नुकसान हो रहा है। सरकार की नाकामी सिद्ध होती है इससे। चलिए ठीक है, आप पानी पी लीजिए पहले। ठीक है देवेंद्र जी, सरकार की नाकामियां सिद्ध हो रही हैं, सरकार क्यों नाकामयाब हो रही है, कांग्रेस जैसा कह रही है? सर्वप्रथम तो हमारी बहन शिल्पा देवांगन जी इतने बड़े विद्वान कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि 1975 में नेहरू जी का शासनकाल था, तो लगता है इंदिरा गांधी जी का 1995 में आया होगा। फिर उसके बाद और ये वाली स्थिति की क्यों नीलामी की बात आ गई। हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। पिछले साल 145 लाख टन धान खरीदा, इस बार भी हमने लक्ष्य 160 लाख टन का रखा। अब जो राज्य जिस प्रकार से देता है उसका सेंट्रल अपने पूल में उसको इंक्लूड करते जाता है। अब इसके साथ ही साथ FSSAI को भी हम 13 लाख टन धान देते हैं। रेलवे के माध्यम से भी धान का वितरण किया जाता है और राज्य में भी उसको राइस मिलर्स को देकर राइस बना करके बाजार में उतारा जाता है। तो अनेक प्रक्रियाएं हैं। इस बजट में हमने 300 करोड़ का प्रावधान इसलिए किया है कि हम धान को रखने के लिए जो शेल्टर्स हैं उसका निर्माण कर सकें, ताकि उस दिशा में किसी भी प्रकार से धान को नुकसान ना हो और वो धान छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उपयोगी हो। पिछले वर्ष का 5 लाख टन धान शेष है, उस पर भी विचार किया जा रहा है, उसको भी किस प्रकार से किया जाए। अब जब इनको धान जो नीलामी हो रही है उससे इतनी आपत्ति है, तो 2020-21 में जब भूपेश बघेल जी ने यही चीज की, तब ये आपत्ति करने कहीं नहीं है, तब इनको कोई पीड़ा नहीं होती। ये अपने टाइम में बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। पर यही चीज आज जब भारतीय जनता पार्टी ताकि प्रदेश के किसानों का नुकसान ना हो इस हेतु कर रही है, तो उसमें क्या आपत्ति है? और हमने किसानों का 3100 की दर से भुगतान भी किया है और हम इसके लिए आगे भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
जी जी, शिल्पा जी मैं सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ। नहीं नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनको बोलने दीजिए, मैं भी सुन के देखिए, चलूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक है, ये कह शिल्पा जी रही बोले, तबीयत उनकी पहले भी ठीक थी। नहीं नहीं। क्या है, किसानों से सरोकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहता है, ये आज का जो परिदृश्य है इसमें बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। किसान विरोधी चरित्र, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में साय सरकार, ये आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ से पूरे बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट वो किस मामले में, कोयला के मामले में हो वो भी चाहिए, कोयला भी चाहिए छत्तीसगढ़ से आयरन ओर भी चाहिए, छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट भी चाहिए, छत्तीसगढ़ से जंगल भी चाहिए। तमाम प्रकार की सुविधाएं जो छत्तीसगढ़ में जो संपदा है, खनिज संपदा है, संपन्नता है, वो चाहिए। उसके लिए डिसीजन लेट नहीं होता है। परंतु आप ये देखिए कि जब उनका निर्णय किसानों के पक्ष में होना चाहिए और समय पर होना चाहिए, वो समय सीमा में डिले होता जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, दलीय चाटुकारिता के चलते वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं केंद्र सरकार से। तो आज मैं बिल्कुल राजनीति से उठकर एक बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की भलाई के लिए और प्रदेश की भलाई के लिए यही कहना चाहूंगी कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, तो सबकी जिम्मेदारी है, जो पोस्ट में है, सांसद जो है, जो सरकार पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार से जल्द निवेदन करके छत्तीसगढ़ प्रदेश की संपन्नता के लिए, उनके राजस्व के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए उनको निवेदन करना चाहिए, जल्द से जल्द समस्या का हल करना चाहिए। इसमें बेफिजूल डिले करने की जो आदत है वही किसान चरित्र दिखा रही है। बार बार ये जवाब को गोलमोल कर देते हैं, तोड़ मरोड़ कर देते हैं, चाहे सदन में हो, चाहे देवेंद्र जी सड़क मैं में हो, चाहे आ रहा हूँ आपके पास, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए शिल्पा जी। गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, उससे नाकामी, असफलता, किसान विरोधी चरित्र, यही समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए देवेंद्र जी। देखिए, कौन किसान विरोधी है उसका प्रमाण जनता ने विभिन्न चुनाव में लगातार दिया है। इसके साथ ही साथ हमारी बहन बोल रही हैं कि प्रश्न करना चाहिए, करना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के पास हैं। एक कोरबा की जो सांसद है आदरणीय चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी जी, वो भी सांसद हैं। आप विपक्ष की अहम भूमिका में हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर आप देश की संसद में भी इन चीजों को उनको मुखर होने के लिए सुझाव दे सकती हैं। हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, हमको संदेश ऊपर तक कैसे पहुंचाना है और किस प्रकार प्रक्रिया को पूर्ण कराना है, ये हमारा काम है। आप अपने विपक्ष के काम में ध्यान दीजिए। विपक्ष की जो आज स्थिति हो गई है, वहां पर राहुल गांधी जी को जाके अपने चमचों को बोलना पड़ता है कि आधे लोग तो इसमें से मोदी जी के भक्त हैं, मुझे पता है, गुजरात में जब भाषण देते हैं। तो कहने की बात यह है कि आपके यहाँ पर 3-3 सांसद हैं, तो वो विपक्ष की अहम भूमिका निभाते हुए इस चीज को देश की संसद में भी उठाएं और अपनी विपक्ष की जो भूमिका, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों में और छत्तीसगढ़ के लोगों में बहुत विश्वास जागेगा कि जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्तागण करते हैं, उसी प्रकार की मानसिकता के तहत छत्तीसगढ़ के जनहितैषी मुद्दों को लेकर के जो 2 राज्यसभा के सांसद छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, जिस प्रकार से अभी एक आपके सांसद जी ने सिरपुर का काम करवाया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूं। तो उसी प्रकार से सभी चीजों को उस पटल पे रखें और जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत हम भी प्रयासरत हैं कि छत्तीसगढ़ निरंतर विकासशील हो और 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का भी निर्माण कर सके। चलिए ठीक है, बोलिए शिल्पा जी। एक तरफ किसान हितैषी सरकार है, देखिए क्या कह तो रहे हैं देवेंद्र जी, हम किसान हितैषी हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, महतारी वंदन योजना को उन्होंने जो वादा किया है उसको भी पूरा करेंगे, सब बातें तो कह तो रहे हैं करने को। इनके कथनी और करनी में अंतर है, यही तो सबसे मुख्य बात है। ये वादे तो बड़े बड़े करते हैं, परंतु धरातल स्तर पर कभी इनके वादे जो है क्रियान्वयन नहीं होते हैं, जनता को बेनिफिट नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? जनता आज समझ गई है। जो छत्तीसगढ़ से पक्षपात लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, आज तक इन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा? पिछले सत्र, पिछले कार्यकाल में भी इनके मैक्सिमम सांसद थे। सांसद होने के नाते ये दलीय चाटुकारिता में इतने लिप्त थे। उस समय भी इन्होंने पक्षपात, जब छत्तीसगढ़ के साथ हुआ था धान खरीदी में, सेंट्रल पूल में, इन्होंने
सवाल नहीं पूछा था, जबकि हमारे जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसदों ने बकायदा सवाल उठाया था, परंतु उस मामले में जवाब देने में केंद्र सरकार नाकाम रही थी। 2014 तक भी मनमोहन सरकार थी, तो मनमोहन सरकार के टाइम में जब केंद्र में थी तो सेंट्रल पूल में धान की खरीदी जो छत्तीसगढ़ से होनी थी वो पूर्णतः हुआ करती थी। आज ये पूर्ण धान की खरीदी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जिस प्रकार से प्रदेश की साय सरकार ने 72 घंटे पर उठाव के जो नियम है उसको शिथिल किया है, जिस प्रकार मिलर्स एसोसिएशन का विद्रोह या आंदोलन सामने आया था, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरह से सोसाइटी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। सोसाइटी आज नीलामी यदि होगी तो सोसाइटी वो घाटे में चली जाएगी, पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुल मिला के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोलिए सोसाइटी वाला जो सिस्टम है वो बर्बाद करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। ये बड़ी बातें करते थे, डबल इंजन की सरकार है, तेजी से कार्य होंगे, तेजी से विकास होंगे। आज वो तेजी कहाँ गई? आज वो बेनिफिट कहाँ गया? जो आपने वादा किया था किसानों को देंगे, जो आपने वादा किया था महतारियों को देंगे। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में जिस प्रकार से नाकामी सिद्ध हो रही है, तो डबल इंजन की सरकार को कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है। आपने जनता से वोट इसलिए किया था ना, आप जो बार बार बात करते हैं कि आप अपनी कंडीशन। चलिए आपकी बात आगे शिल्पा जी, और देवेंद्र जी एक कम शब्दों में फाइनल कमेंट प्लीज। ठीक है, देखिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की बात की, तो 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। शहीद वीर नारायण सिंह भूमिहीन किसान योजना के तहत 10,000 रुपए भूमिहीन किसानों को दिया जा रहा है जी। युवाओं को पिछले वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है जी। महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1,000 रुपए। बिल्कुल, चलिए आप गिना तो बहुत देते हैं लेकिन कांग्रेस मानती नहीं है। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए महतारी बंधन योजना को लेकर अब कांग्रेस ने विरोध जताया है, सदन से वॉकआउट भी कर गई है, लेकिन अब सवाल यही कि अगर आपको महतारी बंधन योजना के लिए चर्चा करना है तो सदन के अंदर रहकर चर्चा किया जाता है, सदन के बाहर वॉकआउट करने से कुछ फायदा नहीं होता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।